हर हर महादेव। कभी आपने नोटिस किया है, जब भी तंत्र मंत्र शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या इमेज आती है? अंधेरा कमरा, जलते दिए, अजीब सिंबल्स, कोई सिद्ध बाबा और एक डर। पर एक सवाल है, जो चीज हजारों सालों से भारत की परंपरा का हिस्सा रही है, क्या वो सिर्फ खतरनाक शक्ति हो सकती है या फिर हमने उसे गलत समझ लिया? आज हम सच जानेंगे, तंत्र मंत्र का असली सच। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसे ही डीप स्पिरिचुअल सीक्रेट्स, हिडन नॉलेज और एंशिएंट विजडम समझना पसंद है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ सुनते नहीं, समझना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ हम अंधविश्वास नहीं, अवेयरनेस फैलाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र शब्द आता है तन से, जिसका मतलब होता है एक्सपैंड करना, और त्र का मतलब होता है टूल या टेक्निक। मतलब तंत्र का असली अर्थ है कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने की टेक्निक। ये कोई काला जादू नहीं, ये माइंड और एनर्जी को समझने का एक सिस्टम है। अब बात करते हैं मंत्र की। मंत्र दो शब्दों से बना है, मन मतलब माइंड और त्र मतलब टूल। मतलब मंत्र इज इक्वल टू माइंड को ट्रांसफॉर्म करने का टूल। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, तंत्र सिस्टम है, मंत्र उसका टूल है। फिर प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम हुई जब लोगों ने पावर को समझा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। हर पावर डेंजरस होती है अगर गलत हाथ में चली जाए। इलेक्ट्रिसिटी भी रोशनी देती है और शॉक भी। तंत्र भी वैसे ही है। अब सवाल, क्या मंत्र सच में काम करते हैं? साइंस क्या कहता है? हर साउंड एक वाइब्रेशन है और हर वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी। आपका ब्रेन भी फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है। जब आप बार बार एक स्पेसिफिक मंत्र चैंट करते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि जाप से शक्ति जगती है। वो शक्ति बाहर नहीं, अंदर एक्टिवेट होती है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली डेंजर। तंत्र सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं सिखाता, ये डुअलिटी समझाता है। इसमें दो पाथ होते हैं, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग डिसिप्लिन, प्योरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बेस्ड होता है। वाम मार्ग एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस और टैबूज को तोड़कर अवेयरनेस लाने पर। समझने वाली बात यह है कि पाथ गलत नहीं होता, इंटेंट गलत हो सकता है। अगर आपका मोटिव कंट्रोल, रिवेंज या ईगो है, तो तंत्र आपको तोड़ देगा। अगर मोटिव सेल्फ रियलाइजेशन है, तो तंत्र आपको बना देगा। एक और मिथ है, गुरु के बिना तंत्र करना सेफ है। स्ट्रेट आंसर, नहीं, क्योंकि तंत्र माइंड के गहरे लेयर्स को एक्टिवेट करता है। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो या बिना गाइडेंस के डीप प्रैक्टिसेस करते हो, तो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। ये कोई गेम नहीं। इसीलिए प्राचीन परंपरा में गुरु का रोल मैंडेटरी था। गुरु सिर्फ मंत्र नहीं देता था, माइंड को स्टेबल करना सिखाता था। अब बात करते हैं सिद्धि की। लोग सिद्धि को सुपर पावर समझते हैं, पर असली सिद्धि क्या है? अपने माइंड पर कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने फियर पर कंट्रोल। जब आपका अंदर का केओस खत्म हो जाता है, वही सबसे बड़ी सिद्धि है। लेकिन जो लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं, वो पावर के चक्कर में फंस जाते हैं। तंत्र शॉर्टकट नहीं है, ये डिसिप्लिन का पाथ है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या तंत्र डेंजरस है? हां, अगर आप उसे ईगो के लिए यूज करो, नहीं अगर आप उसे अवेयरनेस के लिए यूज करो। समझ लो, तंत्र एक मिरर है, जो आप हो वही एम्प्लीफाई करेगा। अगर आपके अंदर ग्रीड है, वो बढ़ेगी। अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, वो डीपन होगी। इसीलिए कहते हैं, तंत्र पहले इंसान को टेस्ट करता है, फिर पावर देता है। अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। आप तंत्र को किस नजर से देखते हो? डर, क्यूरियोसिटी या ट्रांसफॉर्मेशन? सच ये है, ज्यादातर लोग तंत्र से नहीं डरते, वो अपने अंदर के अंधेरे से डरते हैं। तंत्र अंधेरा नहीं देता, वो अंधेरा दिखाता है। और जिसे अपना अंधेरा देखने की हिम्मत है, उसके लिए तंत्र स्पिरिचुअल साइंस है। और जिसे सिर्फ कंट्रोल चाहिए, उसके लिए यह खतरनाक शक्ति बन जाता है। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने तंत्र को ड्रामा बना दिया है। क्लिकबेट टाइटल्स, फेक बाबाज, शॉर्टकट प्रॉमिसेस, 3 मिनट में सिद्धि, एक मंत्र से सब कंट्रोल। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। एनर्जी वर्क पेशेंस मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंट की शुद्धता मांगता है। अब मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस बताता हूं। कोई सीक्रेट रिचुअल नहीं, बस 5 मिनट। शांत बैठिए,
डीप ब्रीदिंग कीजिए और एक सिंपल मंत्र ओम को स्लो वाइब्रेशन के साथ चैंट कीजिए। नोटिस कीजिए बॉडी में क्या चेंज होता है। माइंड स्लो होता है, हार्ट रेट काम होता है। यही है तंत्र का बेस। कॉम्प्लिकेशन हमने क्रिएट की है। अब आखिरी सच सुन लो, तंत्र पावर नहीं देता, तंत्र पावर को समझना सिखाता है। डिफरेंस समझे? पावर बाहर नहीं होती, वो पोटेंशियल के रूप में ऑलरेडी आपके अंदर होती है। तंत्र बस उस पोटेंशियल को अनलॉक करने का सिस्टम है, पर सिस्टम को मिसयूज करोगे तो बैकलैश भी मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। अब आपसे एक चैलेंज, आज रात 3 मिनट के लिए अपने अंदर झांक कर देखो। क्या आप पावर चाहते हो या पीस? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, पावर या पीस। मैं देखना चाहता हूं कि इस चैनल पर कौन लोग कंट्रोल के लिए आए हैं और कौन लोग कॉन्शियसनेस के लिए। और अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो हो शबर मंत्र का सच या वाम मार्ग की असली रियलिटी, तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट। याद रखो, नॉलेज तभी डेंजरस होता है जब इंसान इमेच्योर हो, और जब इंसान अवेयर हो जाए वही नॉलेज लिबरेशन बन जाता है। अगर आप सच में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करिए अगर आज कुछ नया सीखा, और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ डरना नहीं समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जिज्ञासा जिंदा रखिए, अवेयरनेस को ग्रो करिए और अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करिए। हर हर महादेव।